हेलो 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 दोस्तों। मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को जो यूपी पुलिस के लिए मैथ का मंजिल सीरीज जो है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। मंजिल सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम उसको देखेंगे और इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पहले बता देना चाहते हैं कि जो इसके पहले जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उसमें जो भी क्वेश्चन थे थोड़ा सा इजी लेवल का था, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखा जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका है ये एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा था कि यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:2 तब 5a प्लस 2b अनुपाते 3a प्लस 4b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए अपान बी बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 5a प्लस 2b 5a प्लस 2b और यहां पर हो जाएगा अनुपात 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर रखेंगे 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2 और यहां पर कितना आ जाएगा 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 3 15 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 और अनुपात 3 3 का 9 प्लस 4 दूना में 8। ठीक है, 15 4 कितना आ जाएगा 19 19 अनुपाते कितना आ जाएगा 9 8 17 यानी कि 19 अनुपाते 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखें कैसे हम आप लोगों को मेथड को बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग देखा जाए। ठीक है, ये भी आपका अनुपात से क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा आपको निकाल करके बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर कह रहा है ए बी सी का अनुपात जो है ए बी सी का अनुपात कितना दिया हुआ 3:4:6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो इनको विभाजित करना है 2002 को इनके अनुपात में इनको विभाजित करना है। पूछा हुआ है कि बी का हिस्सा कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों इनको देखिए सबको जोड़ लीजिए 6 4 10 10 3 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 13 यूनिट। 13 यूनिट को विभाजित करना है कितने में 2002 में। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2002। 2002 बटे में कितना आ जाएगा 13। 13 से इसको हम लोग काटेंगे 13 एकन्नम 13। ठीक है, और यहाँ से 7 आ जाएगा और 13 चौक को 52 13 पच्चे 65। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 13 चौक को 52। 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया कितना 1 यूनिट का मान आ गया 154। ठीक है, 1 यूनिट का मान 154 रुपए है। तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का कितना है 4 यूनिट यानी कि 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा। बी का बात करते हैं हम लोग बी के लिए। ठीक है, बी के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4 गुना में 154। ठीक है, 154 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1 का 4 पच्चे 20 1 21 को 1 हासिल 2 का 4 एकन्नम 4 2 6 यानी कि 616 रुपए। 616 रुपए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिलेगा। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि यदि 5x प्लस 2y अनुपाते 10x प्लस 3y बराबर 5 अनुपाते 9। आपसे ये कह रहा है कि इसका मान निकाल करके बताएं जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 2y बटे कितना हो जाएगा 10x बटे 10x प्लस 3y बराबर में कितना आ जाएगा 5 बटा में 9। इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे 9 पचे 45x 45x प्लस 9 दुना में 18y और इधर हम लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे 10 पचे 50x 50x प्लस 5 3 15y। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करें कि जो हमारे पास समान समान
चर वाली राशि है उनको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50x है, यहाँ पर 45x है, तो हम लोग क्या करेंगे 50x माइनस कितना कर देंगे 45x, और इधर हम लोग क्या कर लेंगे 18y, 18y माइनस कितना आ जाएगा 15y, यानी कि 3y बराबर कितना आ जाएगा 5x, यानी कि अगर y बटे x का मान अगर निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में लिखे x अपान वाई बराबर कितना आ जाएगा 3/5। रेशियो को हम लोग क्या कर लिए उल्टा कर लिए। अब यहाँ पर देखिए जो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमारे पास यहाँ पर जो डाटा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर रहे हैं और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ पर कितना है 3, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y का मान यहाँ पर कितना है 5, यानी कि 3 गुणा में 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा है इनका अनुपात, तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 9 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 और 9 दुना में 18, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पच्चे 25, 25 दिया कितना आ जाएगा 76। ठीक है, अनुपात यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 और 9 चौक को कितना आ जाएगा 36, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पच्चे 25, 25 नावा कितना आ जाएगा 225। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 8 5 13 को 3 और 7 1 8, 8 1 9, यानी कि 93 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 5 11 को 1 हासिल 1 का, और 3 2 और 1 3, 3 3 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसको हम लोग काटेंगे, इसको काट करके देखते हैं कितनी बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 एक 3, 31 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे 3 8 24, 3 7 21, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ गया 31:87। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। एसएससी सीजीएल 2018 का ये क्वेश्चन था, और जो आपके जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको हम 1 बाय 1 करवाते हुए चलेंगे। आप लोग बस वीडियो को आराम से देखते चलें, आपकी प्रिपरेशन आराम से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दें कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक था आपको इजी से मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन रखे गए थे। अब हम लोग क्या किए हैं कि जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से जो आगे आगे प्रैक्टिस सेट नंबर होंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600, 2 वर्षों में कितना हो जा रही है 1600 हो जा रही है। यानी कि अगर आपसे कह रहा है कि पी की बात करते हैं हम लोग, पी हमारे पास कितना हो जा रहा है 1600 हो जा रहा है। ठीक है, पी हमारे पास कितना हो जा रहा है 1600, कितने वर्ष में 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है 1600 हो जा रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि और 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करें बेटा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है 3 वर्षों में, 3 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1680 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ष में 1680 हो जा रहा है और 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1600 रुपए हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 साल की बात करें, 1 साल में 1 ईयर में ये कितना रुपए का सीआई पा रहा है, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज कमा रहा है 1680 में से 1600 घटा देंगे कितना आ जाएगा 80 रुपए का आ जाएगा। 80 रुपए का क्या कर रहा है वो ब्याज कमा रहा है मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इस वाले अमाउंट के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी, यानी कि मूलधन का काम करेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 साल का ब्याज निकल गया, और 1 साल के ब्याज को हम लोग किससे भाग दे देंगे मूलधन से भाग दे देंगे, यानी कि 1600 भाग दे देंगे और गुना में क्या कर देंगे 100, और यही आपका क्या हो जाएगा R%, यानी कि प्रतिशत दर हो जाएगी। यानी कि इसको काटेंगे हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 100 पचे कितना हो जाएगा 80। इस प्रकार से रेट कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज से देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है इसको देखा जाए, अगले प्रश्न को देखा जाए। कह रहा है अगला प्रश्न जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर, जितेंद्र और उमर के द्वारा। ठीक है, जितेंद्र और उमर की बात करते हैं तो हम लोग जितेंद्र को जी से लिख लेते हैं, और उमर की बात करते हैं तो उमर को हम लोग लिख लेते हैं यू से। ठीक है,
जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है? 70 है। यानी कि अगर इसको हम लोग जो प्राप्त स्कोर है, दोनों को अगर बात करते हैं तो दोनों का इसका स्कोर कुल कितना आ जाएगा? 70 दुना में कितना आ जाएगा? 140। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, दोनों का औसत कितना है? 70। यानी कि 70 जो हमारे पास जितेंद्र होगा उसका भी होगा और उमर का भी कितना होगा? 70 होगा। यानी कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो प्राप्त स्कोर कितना आ जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं उमर और श्याम की बात करते हैं, उमर और श्यामल की बात करते हैं। उमर यहाँ पर कितना है? उमर और श्यामल का कितना अंक मिलेगा? यानी कि 56 रुपए इसका क्या है? औसत है। तो 56 का हम लोग दूना करेंगे कितना आ जाएगा? 6 दूना में 12, यानी कि 56 गुणा में कितना आ जाएगा? 2। यानी कि 6 गुणा में 12 को 2 और 5 गुणा में 10 एक कितना आ जाएगा? 11। इस प्रकार से उमर और जो हमारे पास श्यामल था इसका कुल स्कोर कितना आ जाएगा? 112 हो जाएगा। अब कह रहा है आगे कि जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है? 78 है। तो हमारे पास कह रहा है कि श्यामल और जितेंद्र, यानी कि श्यामल और जितेंद्र का औसत हमारे पास कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। तो 78 में हम लोग किससे गुना कर देंगे? 2 से। और हमारे पास 8 दुना में कितना आ जाएगा? 16 को 6, 7 दुना में 14, एक कितना आ जाएगा? 15। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे पास श्यामल और जो जितेंद्र है इन दोनों का औसत अंकों का कुल अंक कितना हो जाएगा? जो आपके पास 156 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों तो यहां पर देखिए हम लोग बाया पक्ष को दाया पक्ष के साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बाया पक्ष और दाया पक्ष को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 जितेंद्र हो जाएंगे और 2 हमारे पास कौन हो जाएंगे? 2 हमारे पास कौन से हो जाएंगे? उमर हो जाएंगे और हमारे पास 2 कौन से हो जाएंगे? श्यामल हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास 2-2 बार दोनों जो है, ठीक है, दोनों 2-2 बार आ रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 इंटू जितेंद्र और 2 इंटू क्या आ जाएगा? उमर और 2 इंटू क्या आ जाएगा? श्यामल। और इधर हम लोग देखेंगे कितना जोड़ करके मिलता है। ठीक है 140 और 112। ठीक है इनको हमको जोड़ना है। ठीक है इन वैल्यूज को जोड़ना है। ठीक है 6 2 8 और यहाँ पर कितना? 8 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर कितना है? 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 4 कितना आ जाएगा? 10 को 0 हासिल 1 का। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 1 कितना आ जाएगा? 2 2 1 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 408 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। जितेंद्र प्लस उमर प्लस क्या आ जाएगा? श्यामल बराबर कितना आ जाएगा? 408। इसको हम लोग काट देंगे, 2 से काटेंगे। 2 दुना में 4 0 और 2 चौको 8। यानी कि जो हमारे पास जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल इनका कुल स्कोर कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 204 आ गया। ठीक है अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत ज्ञात करें। तो यहां से औसत कितना आ जाएगा? बताइए औसत यहां से कितना आ जाएगा? सॉरी यहां पर कितना आया था? जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल का कितना आया था? 204 आया था। ठीक है और इनका जो हमारे पास प्राप्त स्कोर था कितना था? 204 आया था। तो हम लोग औसत निकालने की बात करेंगे तो औसत बराबर कितना आ जाएगा? औसत बराबर आ जाएगा 204। और यहाँ पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यानी कि हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 से इसको काटेंगे। 3 छक 18। ठीक है और यहाँ पर 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। 3 बटे 24। यानी कि इनका औसत की बात अगर करेंगे कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। यानी कि 68 आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार से ये हमारे पास जो औसत से क्वेश्चन था, यानी कि सभी टॉपिक को हम डेली प्रैक्टिस सेट में कवर कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें और ये जरूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इस जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप कितने क्वेश्चन कर जा रहे हैं, आप सही आप कमेंट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन को आप लोग सही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखा जाए हम लोग। ठीक है अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, यानी कि सरलीकरण जो आपका टॉपिक दिया गया है उससे ये क्वेश्चन है। डेली हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में, सभी प्रैक्टिस सेट में एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जरूर रखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 105 भागे 15 और गुना में कितना आ जाएगा? निचला ब्रैकेट। और यहां से हम लोग इसको घटाएंगे, 38 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और 30 में हम लोग किससे भाग दे देंगे? 30 में हम लोग भाग दे देंगे 5 से। और यहां पर भागे में कितना है? 3 है। ठीक है जो यहां पर बेटा ये क्वेश्चन में कह रहा है उसको ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन में कह रहा था
कि जो हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, जो ये वैल्यू को लेकर के हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 105 भागे कितना है 15, ठीक है, गुना में कितना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 30 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, और ये मझला ब्रैकेट इस प्रकार से सॉल्व होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भागे में क्या कर देंगे 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 105 को कह रहा है, 105 को भाग देना 15 से, यानी कि 15 हो जाएगा यहाँ पर, और गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और भागे में कितना यहाँ पर दिया हुआ है, तो भागे में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको काटेंगे, 15 से इसको काट देंगे, यहाँ कितनी बार में कटेगा, 15 सत्ते 105, और 3 से इसको काटेंगे, 3 दुना में 6, और 7 गुना में 2, इस क्वेश्चन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दुना में 14, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट के साथ 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को खात्मा करते हुए चल रहे हैं सारे क्वेश्चन का, तो आप लोग ध्यान से देखते चलें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए। कह रहा है कि एक कमरे की बात की जा रही है, एक कमरे की लंबाई की बात कर रहा है, उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, हम लोग ध्यान से पहले पढ़ें। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 25% की कमी की जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को हमको निकाल करके बताना है। तो हमारे पास लंबाई यानी कि लेंथ, और चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, और ऊंचाई यानी कि हाइट, इनका अनुपात दिया हुआ है 5:4:2 का, 5:4:2 का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है प्रतिशत वृद्धि, यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि कर रहा है 20% की कर रहा है, और 25% की कर रहा है, और 25% की कमी ऊंचाई में कर रहा है। तो हम लोग क्या मान लें, इस अनुपात में 0 जो हम लोग क्या करते हैं, सभी में लगा दें, यानी कि 10 से गुना कर दें, तो हमारे पास प्रतिशत निकालने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कह रहे 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि 20% की वृद्धि करेगा, यानी कि 20% हम लोग जब इसका निकालेंगे, इसका जब 20% निकालेंगे वृद्धि करके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120%, यानी कि 120 बटा में क्या हो जाएगा 100। हम लोग किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे 120 बटे में 100 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहां से 12 पचे में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो लंबाई की बात किया जाएगा, यानी कि लंबाई बढ़ करके कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। उसी प्रकार से हम लोग ब्रेड्थ को निकालते हैं, यानी कि जो चौड़ाई की बात कर रहा है, चौड़ाई को कह रहा है 25% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो वृद्धि की जा रही है 25% की, कितना आ जाएगा 125 बटे में क्या आ जाएगा 100। इससे हम लोग 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 चौक को 20 को 0, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूना में 8, 2 10 को 0 हासिल 1 का, और 4 1 नम 4 1 कितना आ जाएगा 5, यानी कि 1 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से ऊंचाई वाले सेक्शन को, ऊंचाई को हम लोग क्या कर रहे हैं 25% की कमी कर रहा है, यानी कि 25% की कमी कर रहा है, तो हम लोग इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 76 बटा में 100 से कर देंगे, 76 बटा में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 पाँचे में 100, यानी कि 20 पाँचे में 100, और 75 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आ गया ये डाटा, यानी कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो वृद्धि कमी की गई है, इस प्रकार से हमारे पास ये निकल गया। और प्रारंभिक में ये था, प्रारंभिक की बात कर रहा है, प्रारंभिक में हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस प्रकार से होंगे, और वर्तमान में कितना हो गया होगा, वर्तमान में हमारे पास 60, और वर्तमान में हमारे पास 60, 50 और 15 का हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रारंभिक में क्षेत्रफल चारों दीवारों का कितना है, उसको हम देखते हैं। प्रारंभिक की बात हम लोग करते हैं, प्रारंभिक में क्या हो जाएगा 2, हमारे पास 2 इंटू एच और लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमारे पास क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग इसमें वैल्यू को पहले पुट करें, जो हमारे पास प्रारंभिक वाला था, तो प्रारंभिक वाले में हम लोग पुट करें, 2 गुना में कितना आ जाएगा, ऊंचाई कितना था 20, और यहाँ पर लंबाई कितना था आपका 50, और
चौड़ाई कितना था 40, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20 गुना में 40 और 40 गुना में कितना आ जाएगा 50, 40 90 हो जाएगा। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 9 चौको 3600, यानी कि 3600 इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्रारंभिक में था। अब हम लोगों से कह रहा है कि जो बढ़ाने की बात कर रहा था क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बढ़ाने के बाद उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हम लोग उसको देखते हैं। तो 2 गुना में कितना आ जाएगा h लेंथ प्लस क्या हो जाएगा ब्रिथ। ठीक है, ये हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, कमरे के चारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम लोग इसको देख रहे हैं वर्तमान में कमरे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 2 गुना में h का वैल्यू कितना दिया हुआ है वर्तमान में, जो ये बढ़ाने की बात और घटाने की बात किया गया है, कितना है 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा लेंथ इसका कितना है 60 का, और ब्रिथ का कितना दिया हुआ है 50 का, यानी कि 60 प्लस कितना आ जाएगा 60 प्लस 50। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 15 गुना में 30, 30 गुना में कितना आ जाएगा 6 5 11, यानी कि 110, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 11 3 3300, यानी कि 3300 इसका क्या आ जाएगा कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल वर्तमान में आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 3600। तो हम लोग तुलना करेंगे, तुलना हम लोग कैसे करते हैं, जो हमारे पास वास्तविक होता है तो वास्तविक के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो वास्तविक के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखें कि जो इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल था और प्रारंभिक क्षेत्रफल से वर्तमान वाला क्षेत्रफल कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर 3300 है और यहाँ पर कितना है 3600 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 3600 में से हम लोग क्या करेंगे 3300 को क्या कर देंगे घटा देंगे और बटे में क्या कर देंगे 3600 कर देंगे, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जा रही है। ठीक है, यहाँ पर उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जा रही है 300, बटा में कितना आ जाएगा 3600 और गुना में कितना आ जाएगा 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी ये प्रतिशत हमको तो निकालना नहीं था, 0 से 0 दोनों कट जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से 1/12 की क्या हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जो हमारे पास क्षेत्रमिति चैप्टर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अच्छे से सॉल्यूशन देख लिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, जो आपके पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता है, यानी कि जो साझेदारी वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए का निवेश किया। ठीक है, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना रुपया वापस ले लिया। ठीक है, रवि अपना रुपया कुछ महीनों के बाद वापस ले रहा है। उसके बाद यदि 12 महीने के अंत में लाभ को रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में बांटा गया, तो रवि ने कितने महीने के बाद अपना रुपया निकाला। मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है रवि की बात, यानी कि रवि को हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी कि रवि की बात कर रहा है और बटे में क्या आ जाएगा रश्मि की बात कर रहा है। ठीक है, रश्मि की बात। ठीक है, रवि और रश्मि को हम लोग देखते हैं, यहां पर ये रेशियो हमको निकाल करके बताना है। रवि जो कह रहा है कि अपना हम कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस निकाल ले रहा है, यानी कि मान लेते हैं हम लोग कि मान यक्स महीने के बाद महीनों के बाद वो अपना वापस निकाल लेता है। ठीक है, अपनी पैसा वापस निकाल लेता है, यानी कि अपने निवेश को वापस ले लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि को बात करते हैं, रवि कितना रुपया लेकर के इंटर किया था व्यापार में 150 रुपए, यानी कि 150 गुना में कितना आ जाएगा यक्स का बटे में। रश्मि की बात करते हैं हम लोग, अब रश्मि कितना लेकर के इंटर कर रही है, यानी कि कितना रुपए निवेश कर रही है 200 रुपए निवेश कर रही है, और वो कितने दिनों के लिए कर रही है 12 महीने के लिए कर रही है, यानी कि 200 गुना में कितना आ जाएगा 12। और जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि अगर जो हम लोग पैसा लगाते हैं जितने महीने के लिए लगाते हैं वही आपका क्या होता है लाभ होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, इसके लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। हम लोग इसको सॉल्व करें, देखें 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटे 5 3 15, 5 चौको 20 और 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा 2 दूना में 4 और 3 से इसको काटेंगे 3 चौको 12, यानी कि यक्स बटे में कितना आ जाएगा 4 दूना में 8 बराबर कितना आ जाएगा यक्स बराबर में कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 महीने के बाद वो अपने पैसे को वापस निकाला होगा रवि ने। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन आपका था साझेदारी चैप्टर से था, जो साझेदारी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है उससे क्वेश्चन था।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इसको देखा जाए और ध्यान से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, देखिए हम लोग कह रहे हैं कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन का समय लगाते हैं। 60 60 जो व्यक्ति हैं 36 दिन में किसी दीवार को बना रहे हैं और काम का छठा हिस्सा पूरे होने पर, कह रहा है कि काम का जो छठा हिस्सा है पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि 1/4 जो श्रमिक थे वो क्या हो गए, चले गए। यानी कि चले जाने वाले श्रमिकों की संख्या की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 बटे में कितना आ जाएगा, 4। यानी कि 4 से इसको काटेंगे कितना बचेगा, यानी कि 15 बार में कट जाएगा। यानी कि 15 श्रमिक क्या होंगे, उसके चले गए होंगे। और यह आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितना दिन का समय लगा होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बना रहे हैं, कितने दिनों में बना रहे हैं, 36 दिनों में बना रहे हैं। तो हमारे पास यही क्या होता है, कुल वर्क होता है, यानी कि टोटल कार्य होता है। कुल कार्य यही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले या फिर ऐसे ही रहने दें, आपको काटने में क्या होगा, आसानी होगा। यानी कि आपका कुल वर्क यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 गुना में 36 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखें। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़ करके वापस चले जाते हैं। काम बचा कितना होगा, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि बचा हुआ कार्य, रिमेनिंग वर्क की बात करते हैं तो हमारे पास यानी कि बचा हुआ कार्य को देखें। बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना था, ये हमारे पास कुल कार्य कितना था, 60 गुना में कितना था, 36 का था। आपसे कह रहा है कि छठा हिस्सा पूरा होने के बाद कितने 1/4 श्रमिक चले जा रहे हैं, यानी कि बचा हुआ कार्य कितना होगा, 5/6। यानी कि 5/6 यही आपका क्या होगा, बचा हुआ कार्य होगा। यानी कि बचे हुए कार्य को हम लोग इतना देख लिए। तो कह रहा है कि उसको कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए जो हमारे पास ये बचा हुआ कार्य कितना है, 60 गुना में 36 और गुना में कितना आ जाएगा, 5/6। अब कह रहा है कि इनको कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना व्यक्ति बचे होंगे, यानी कि 15 व्यक्ति तो चले गए लेकिन बचे कितने होंगे, 45 व्यक्ति। और 45 व्यक्ति बचे होंगे, कितने दिन में खत्म करेंगे काम को, मान लेते हैं हम लोग कितने दिनों में, x दिनों में खत्म करेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 9 में 45 और 9 से इसको काटेंगे, 9 चौक को 36 और यहाँ पर कितना है, 6 से इसको काट देंगे, 6 दाह में कितना आ जाएगा, 60। यानी कि 10 चौक को 40, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 40। 40 दिन तो ये आ गया, ठीक है, 40 दिन हमारे पास ये आ गया। अभी आपका ये आंसर नहीं है मेरे भाई, अभी ये कितना है, 40 दिन तक ये बचा हुआ कार्य हुआ है। इसके पहले जो कार्य हो चुका था 1/6 उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग निकालते हैं, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें। यानी कि कुल वर्क हमारे पास कितना था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर था कि 60 गुना में कितना था, 60 गुना में 36 था। और आपसे कह रहा था कि 1/6 हिस्सा कार्य हो चुका है, यानी कि 1/6 हिस्सा कार्य हुआ होगा। तो कितना, 60 का कितना हो जाएगा, 1/6 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपका जो ये 36 दिनों तक कार्य हुआ था तो यहां पर भी तो 36 दिन तक कार्य चला होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो 0 से 1 कट जाएगा। यानी कि 6 दिन उसका प्रारंभिक में कार्य चला होगा, यानी कि पहले भी 6 दिन तक कार्य उसका चला था। अब बात किया जाए कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, काम को समाप्त होने में काम को समाप्त होने में काम को समाप्त होने में लगा समय, काम को समाप्त होने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 40 प्लस कितना हो जाएगा, 40 प्लस 6 यानी कि कितना आ जाएगा, 46 दिन। 46 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखें। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से टाइम एंड वर्क का आपका ये क्वेश्चन था, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब बढ़ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है गोविंदा आमतौर पर, कह रहा है गोविंदा आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं। गोविंदा सुबह 8 बजे हर दिन घर से निकलते हैं। आप लोग गोविंदा किसी और को मत समझ लीजिएगा, यानी कि जो हमारे हीरो हैं उनको मत समझिएगा,
यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोविंदा आमतौर पर हर दिन 8 बजे घर से निकलते हैं, समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करते हैं। एक दिन में वह सामान्य गति की 4/5 गति से यात्रा करते हैं, यानी कि जो उनकी सामान्य गति थी उसके सामान्य गति को उन्होंने क्या कर दिया, 4/5 गति से वह यात्रा को करते हैं। तो उसके बाद वो कह रहा है इसलिए 22.5 मिनट देर से पहुंचते हैं। तो गोविंदा को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा होगा, इसको आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज को देखें, जो हमारे पास स्पीड होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है, समान है, यानी कि स्पीड बराबर क्या, स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/t, यानी कि समय के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वो कह रहा है कि 4/5 गति से जाता है, यानी कि 4/5 उसकी जब ये क्या थी, चाल थी, यानी कि चाल उसकी 4/5 थी। तो इसका समय कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, समय इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा। और यही आपको बस केवल ध्यान से देखना था। और यहां पर जैसे ही इस चीज को आप लोगों ने देख लिया, तो इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। यानी कि चाल जो 4/5 थी, तो समय उसका कितना होगा, उसका उल्टा होगा, यानी कि 5/4, क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका संबंध होता है चाल बराबर दूरी बटे समय के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन में। मान लेते हैं कि हमारे पास सामान्य समय उसका जो था, सामान्य समय जो था उसके पास, सामान्य समय जो था उसका कितना था, टी का था। सामान्य समय उसका कितना था, टी का। और हम लोग यहाँ पर आपको समय को ही दिया हुआ है, समय के अंतर को ही दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देखें, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5t अपान कितना आ जाएगा, 4, और 4 माइनस क्या आ जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा, 22.5 मिनट, 22.5 मिनट। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम मेरे प्यारे साथियों, 4, और यहां से काटेंगे इसको 4 बार में, एक बार में कट जाएगा। 5t माइनस कितना आ जाएगा, 4t बराबर कितना आ जाएगा, 22.5 का, यानी कि t बराबर यहां से आ जाएगा 4 गुना में 22.5 का, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें। यहां से देखिए 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा, 0 हासिल 2 का, 4 दुना में 8, 8 2 10 हो जाएगा, हासिल आपका कितने का लगेगा, 1 का, और 4 दुना में 8 1 9, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। और 90 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा। 1 घंटा कितना हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका जो चाल, समय और दूरी जो चैप्टर दिया है, यह क्वेश्चन था उसका। तो हम लोग इसको देख लिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये है ग्राफ से रिलेटेड। और ग्राफ का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा पेपर में, और ये मुफ्त का नंबर होता है। इसको करना बहुत ही आसान होता है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत आसान आपको देगा। सब केवल डाटा को ध्यान से पढ़ ले, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, बार आरेख में 6 देशों की जनसंख्या का घनत्व दिखाता है। यानी कि जो ये बार आरेख दिया गया है, 6 देशों की जनसंख्या के घनत्व को दिखाता है। और कह रहा है जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में लिखा गया है। यानी कि जो जनसंख्या घनत्व, यानी कि जो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है, वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है, प्रति वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। और आपकी बात कर रहा है कि जो हमारे पास रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में मापा जा रहा है। और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंट्री का नाम दिया हुआ है, कंट्री ABCD तक दिया हुआ है, 6 कंट्री दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, देश ए से कह रहा है, देश ए की जनसंख्या घनत्व कितना है, 50 है। और कह रहा है देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात बताएं। देश एफ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 150 है। यानी कि 50 बटा में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ए का जनसंख्या घनत्व बटे एफ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 150। यानी कि इसको हम लोग काटेंगे, 1 0 से 1 0, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। यानी कि इसको हम लोग देखें तो 1:3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन, सॉरी, या ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो डी था। अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको देखें। चलिए, अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान से देखें। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलता है। कह रहा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर बराबर बांटी गई। यानी कि जो नोटबुक को बराबर बराबर में बांटा जा रहा है,
प्रत्येक बच्चे को मिली गई नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती है तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते हैं, यानी कि कुल नोटबुक जो थे कितनी बांटी गई थी उसको निकाल करके बताना है। हम लोग मान लेते हैं कि माना हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी है, माना बच्चों की संख्या क्या है हमारे पास, बच्चों की संख्या, माना बच्चों की संख्या हमारे पास कितना है, यक्स है। ठीक है, यक्स हमारे पास बच्चों की संख्या है। अब आगे कह रहा है कि जो नोटबुक बराबर बराबर बांटा जा रहा है वह कितना बांटा जा रहा है, बच्चों की संख्या के 1/8 के बराबर बांटा जा रहा है। यानी कि कुल अगर हम लोग देखें, कुल हमारे पास कुल नोटबुक कुल नोटबुक बांटी गई, उसको हम लोग देखते हैं। कुल नोटबुक बांटी गई बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास कह रहा है कि बच्चों की संख्या कितनी थी, यक्स, और बुक बांटी कितनी गई, यक्स/8 बांटी गई। यही तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी होती है, बच्चों की संख्या को हम लोग आधा कर देते हैं, बच्चों की संख्या यक्स था तो उसको हम लोग यक्स/2 कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि जो नोटबुक होंगे, एक बच्चे को 16 नोटबुक मिलेंगे। यानी कि अगर कुल नोटबुक की संख्या की अगर बात करें तो हमारे पास यक्स/2 गुना में कितना आ जाएगा, 16। और यही क्या होगा, कुल नोटबुकों की संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि प्रश्न के अनुसार यही आपसे कह रहा था। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, यहां से क्या करेंगे हम लोग, यक्स गुना में यक्स बटा में कितना आ जाएगा, 8 बराबर कितना आ जाएगा, यक्स गुना में 16 बटा में कितना आ जाएगा, तो यक्स से एक यक्स कट जाएगा और यहां से इसको काट देंगे, 2 8 16, यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुना में 8, यानी कि 8 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी कि बच्चों की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे साथियों, 64 आ गई। अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल कितने नोटबुक बांटे गए थे, कुल नोटबुक कितने बांटे गए थे, कुल नोटबुक जो बांटे गए थे यक्स गुना में यक्स बटे कितना बांटे गए थे, 8 नोटबुक बांटे गए थे। यक्स का मान हमें पता है तो हम लोग यहां पर रख दे, यानी कि 64 गुना में कितना आ जाएगा, 64, और सॉरी 64 गुना में 64 बटे कितना आ जाएगा, 8, 8 से इसको काट देंगे, 8 8 64, 8 का मल्टीप्लाई 64 बार कर लेंगे, यानी कि 64 गुना में 8, और हम लोग इसको सॉल्व करें, 8 चौक को 32 को 2 हासिल 3 का, और 8 छक 48, 3 कितना आ जाएगा, 48 3 51, यानी कि 512 कुल नोटबुकों की संख्या बांटी गई होगी। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से जो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, चंद मिनटों में सॉल्व कर दिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, एचसीएफ की बात कर रहा है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है उसका लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, एलसीएम आपका जो लघुत्तम समापवर्तक है कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। आप लोग ये भी जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या, यानी कि पहला नंबर गुना में कितना होता है, सेकंड नंबर। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं, और ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का फॉर्मूला होता है। यानी कि एलसीएम की बात किया जाए, एलसीएम गुणे में क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर हम लोग अगर निकालें तो 2 गुना में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है कि जो पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 14 अधिक है, तो हम लोग इसको देखें। अगर हम लोग पहली संख्या अगर 2 को माने तो क्या हमारे पास यहां से अंतर इसका 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। यानी कि 2 गुना में क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 3 गुना में 3 चौक को 12, और 12 पीछे कितना आ जाएगा, 60। और हम लोग इसको देखें, यानी कि 3 दुना में कितना आ जाएगा, 6, और 5 चौक को कितना आ जाएगा, 20। यानी कि पहली संख्या कितना मान लिया जाए, 6, और दूसरी संख्या कौन सा मान लिया जाए, 20 को मान लिया जाए। अब यहां पर देखें, इसका अंतर दोनों संख्याओं का देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। यानी कि पहली संख्या जो बड़ी वाली संख्या 20 है, और छोटी वाली संख्या कितनी है, 6 है, इसका अंतर कितना आ गया, 14। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या 6 हो जाएगी, और बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बड़ी संख्या आपकी 20 हो जाएगी। आपसे प्रश्न में जो पूछा था उसे आप लोग देख लें, यानी कि छोटी संख्या पूछा था, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे पास एलसीएम और
एचसीएफ का जो चैप्टर था उससे प्रश्न था, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। एक मास्क को 308 रुपए में बेचने पर, एक मास्क को 308 रुपए में बेचने पर यहां पर दिया हुआ इरीन को 12% की हानि हुई, यानी कि उसका जो लॉस हो रहा है, लॉस कितने परसेंट का हो रहा है? 12% का हो रहा है। और वो बेच कितने में था, कितने में बेचा था? एसपी उसका कितना था? 308 रुपए था, यानी कि 308 रुपए में वो बेचा था। ठीक है, कह रहा है किस विक्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ हुआ, यानी कि कौन से विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ है, उसी को हमको निकाल करके बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता चुका हूं एसपी बटा में क्या होता है, सीपी बराबर कितना होता है। जब लॉस परसेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस क्या करते हैं, लॉस परसेंट बटे में क्या कर देते हैं, 100। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, आसानी से सीपी को निकाल लेंगे, और जब सीपी निकल जाएगा तो हम लोग 10% का लाभ उस पर आराम से लगा देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए एसपी गुना में कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना आ जाएगा, सीपी, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए, 308 एसपी है और 100 यहां पर आ जाएगा। और हम लोग यहां पर कितना है, 12% घटाने की बात कर रहा है, कि यानी कि 100 माइनस कितना कर देंगे, 12%, यही क्या आ जाएगा, आपका सीपी आ जाएगा। यानी कि 308 गुना में 100 बटे में कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और इसको हम लोग अगर काट दें तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटे कितनी बार में कट जाएगा, 4 दूना में 8, 4 दूना में 8। इसको हम लोग काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, बताइए। 4 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको, 22 से इसको काटते हैं, 22 से कन्नम 22। ठीक है, 22 से कन्नम 22 आ जाएगा, और यहां पर 8 बचेगा, यानी कि 22 चौक कितना आ जाएगा, 88। यानी कि सीपी का वैल्यू आपका कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, सीपी बराबर आपका आ गया 14 गुना में कितना आ जाएगा, 25। यानी कि 14 गुना में 25, इसको सॉल्व करें, 25 चौक को 100, जीरो हासिल 10 का, 25 एक नंबर 25, 10 कितना आ जाएगा, 35। यानी कि 350 रुपए उसका क्या होगा, सीपी होगा। जब आपके पास 350 रुपए सीपी निकल गया, आगे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि 10% का लाभ हुआ होगा, उस विक्रय मूल्य को आपको बताना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एसपी बराबर कितना आ जाएगा, सीपी गुना में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और बटे में क्या आ जाएगा, 100। यानी कि सीपी आपका 350, और आपसे कह रहा है 100, और यहां पर कितना है, प्रॉफिट कितने का है, 10 का है। आपको कह रहा है प्रॉफिट कितने का है, 10 का है। प्रॉफिट आपका कह रहा है 10 का है, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, और बटे में क्या आ जाएगा, 100। जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 7 35, 5 दुना में 10, यानी कि 7 गुना में 110 बटे में 2। 2 से इसको काटे, 2 5 10, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 2 5 10, 55 गुना 110। इसको हम लोग सॉल्व करें, 7 5 35 को 5 हासिल 3 का, 7 5 35, 3 38, यानी कि 385 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप लोग, कौन सा है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन था, ये बहुत ही शानदार, ये कई बार आपको पेपर में पूछा गया। 2018 में यूपी पुलिस में खुद ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को एक और हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है अगले प्रश्न को, कलमों के एक सेट को, चलिए देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसे देखा जाए। कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, यानी कि आपको डिस्काउंट कितने का दे दिया गया, 15% का छूट दे दिया गया। अब वो कह रहा है खरीदार 1751 में खरीदता है, यानी कि उसका जो हमारे पास ये खरीदने की बात हो रही है, खरीदने की बात हो रही है, कितने की हो रही है, 1751 में वो खरीद रहा है। और ये कह रहा है कि पेन के सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहां से डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखें जो हमारे पास एसपी बटे में क्या होता है, एसपी बटे में एमआरपी, और बराबर में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में क्या होता है, 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग डिस्काउंट कितने का दे रहा हूं, 15% का, यानी कि 100
-15% बटे में क्या आ जाएगा 100, यहाँ पर ये आ जाएगा। और उससे पूछा क्या है, ये एमआरपी पूछा हुआ है, कितने में वो बेचा था उसको, 20% की सॉरी 15% की छूट दे करके 1751 रुपए में बेचा था, यानी कि 1751 ये आ जाएगा। और एमआरपी आपको यहाँ से हम लोग निकाल करके देख लेंगे, यानी कि 1751 गुना में क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 85, और हम लोग इसको 5 से काटेंगे, 20 पंजे में 100 और 17 पचे 85, और हम लोग इसको काटेंगे 17 एक नम 17 जीरो 17 तिया कितना आ जाएगा 51, यानी कि 103 गुना में कितना आ जाएगा 20 का। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 2 तिया 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा जीरो, और 2 एक नम 2, यानी कि 2060 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका जो डिस्काउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, डिस्काउंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से खत्म कर लिए। अभी आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का बताए थे, और यहाँ पर आपका जो बट्टा जो है, छूट वाला जो है, उसको हम आप लोगों को क्वेश्चन को बता दिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या है, इसको देखा जाए ध्यान से। आज का ये अंतिम प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न आपका साधारण ब्याज से है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही आसान होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में, यानी कि को कह रहा है कि हमारे पास कोई राशि पी है, ठीक है, वो 12 वर्षों में, कितने वर्षों में 12 वर्षों में, 12 वर्षों में कितना हो जा रहा है 7 गुना हो जा रहा है, यानी कि 7 पी हो जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है 42 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी, इसको आपको निकाल करके बताना है। तो आपको पूछ रहा है 42 वर्ष की बात कर रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिएगा कि जो हमारे पास ईएसआई कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज 7 पी में से 1 पी को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6 गुना आ जाएगा, यानी कि ये क्या सॉरी 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 6 जो आ रहा है ईएसआई कितने वर्षों में आ रहा है, 12 वर्षों में आ रहा है, यानी कि एक बार हम लोग इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि एक हमारे पास जो साधारण ब्याज होगा उसको कितना लग रहा है 2 साल का समय लग रहा है। आपसे कह रहा है कि 42 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी, यानी कि हम लोग इसमें क्या कर देंगे 21 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 वर्ष आ जाएगा, यानी कि 42 ईयर। तो हम लोग इधर भी 21 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथी, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 21 आपका क्या आया है, ये एसआई आया है, जो 21 आपका साधारण ब्याज आया है, तो हमारे पास उसका कितना गुना हो जाएगा आप आराम से बता सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया, तो अमाउंट उसका कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 21 प्लस में कितना आ जाएगा पी, यानी कि 21 पी यहाँ पर था, और यहाँ पर कितना था ये सॉरी 21 पी था, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 पी, यानी कि कितना गुना हो जाएगा वो अपने आप का 42 वर्षों में 22 गुना अपने आप का हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। जय हिंद, वंदे मातरम।